भारत के हाथ चीन की एक बेहद ही खतरनाक मिसाइल का फॉर्मूला लग गया है। ये फॉर्मूला भारत को पाकिस्तान ने दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। घबराहट में चीन तो पागल हो गया है। दरअसल भारत ने चीन की एक जिंदा मिसाइल को खोलकर उसके कई राज निकाल लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पकड़ी गई चीन की एक जिंदा ताकतवर मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके कई महत्वपूर्ण सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लिया है। ये क्या सीक्रेट्स हैं वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन गजब तो तब हुआ जब भारत ने इन सभी सीक्रेट्स का इस्तेमाल अपनी मिसाइल को चीनी मिसाइल से भी घातक बनाने के लिए कर लिया। खबरें हैं कि चीनी मिसाइल के जो सबसे शानदार फीचर्स थे उनका इस्तेमाल भारत अब अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को और घातक बनाने के लिए कर रहा है। ये पूरी खबर देखने के बाद आप कमेंट में बस एक बार पाकिस्तान को थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि भारत को मिली इस सफलता के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दरअसल आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि भारत की जानिब से चीन के मामले में मुदाखलत, ऐसे में चीन पाक भारत कशीदगी के दौरान एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है। मौसर PL-15 मिसाइल से लैस कर दिया है, जो तवील फासले तक रसाई हासिल करने वाले एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। इनकी खुसूसियत एक नया संगे मील साबित हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हवाबाजी में भारत की तरफ चीन की मिसाइल दाग दी। पाकिस्तान ने भारत की तरफ चीन की एक खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15E दाग दी। चीन की ये मिसाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस थी, लेकिन आप इसे पाकिस्तान और चीन के कर्मों का फल ही कहिए कि ये मिसाइल भारत में तो आई, लेकिन बिना फटे साबुत की साबुत पंजाब के होशियारपुर में गिर गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने इस मिसाइल को कब्जे में ले लिया। इस मिसाइल पर DRDO ने तुरंत रिसर्च शुरू कर दी और अब दावा किया जा रहा है कि DRDO ने चीन की इस मिसाइल के सीक्रेट्स को डिकोड कर लिया है। चीन की PL-15E मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली गई है। पाकिस्तान ने भारत को चीन के मिसाइल प्रोग्राम का फॉर्मूला तश्तरी पर रख कर दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने चीन की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का तकनीकी विश्लेषण करने के बाद एक फैसला लिया है कि इस मिसाइल की कुछ उन्नत विशेषताओं को देश में विकसित हो रही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल परियोजना में शामिल किया जाएगा। दावों को सच माने तो DRDO ने चीनी मिसाइल में कई एडवांस्ड फीचर होने की बात कही है। इस मिसाइल की जांच करने के बाद पता चला है कि इसमें हाई एनर्जी प्रोपेलेंट किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। हाई एनर्जी प्रोपेलेंट किसी मिसाइल को मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पर बनाए रखता है। ऐसे में ये प्रोपेलेंट किस तरह से बना है, किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वो सब भारत को पता लग गया है। भारत अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को और भी तेज बनाने के लिए कर सकता है। चीन की मिसाइल में लेटेस्ट एंटी जैमिंग तकनीक भी शामिल है। एंटी जैमिंग टेक्निक मिसाइल को दुश्मन द्वारा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हमलों से बचाती है, यानी दुश्मन के रडार और दूसरे जैमर्स मिसाइल को रास्ते से नहीं भटका सकते। चीन की PL-15E में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे नाम का फीचर भी मिला है। ये टेक्निक मिसाइल को एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता देती है। चीनी मिसाइल के ये तीनों शानदार फीचर्स भारत को पता चल चुके हैं। इन सभी फीचर्स को अब भारत 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। पहला तो अपनी मिसाइलों को चीनी मिसाइलों से भी घातक बनाकर, और दूसरा चीनी मिसाइलों का तोड़ निकालकर। ये कैसे मुमकिन है कि भारत के ये सवाल आज तक हर दिफाई हलके में गूंज रहा है। क्या ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस की एक ऐसी संगीन गलती जिसने उसके गुरूर का जनाजा निकाल दिया। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। हमसाया मुल्क से खबर है जी। नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों भारत की जो तबाही का सिलसिला है वो जोरों शोर से जारी है, और अपने पिछले जो दोनों अदवार हैं उनमें नरेंद्र मोदी भारत के मुंह पर मेरे ख्याल से इंतहा पसंदी की कालक मल चुका है। अब इन्हें के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं, और इस बार इसका इरादा सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को सबसे बड़ी आमरीयत में तब्दील करना है। क्योंकि जो गुजरात का एक हिसाब है ये हर उस चीज को तबाह बर्बाद करने जा रहा है और किए चला जा रहा है, जिसमें क्लिप से आगाज करते हैं। Indian military is politicized and Indian polity is militarized. पाकिस्तानी फौज को एक अजीबोगरीब बीमारी है। अब हम इसको क्या नाम दें, मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि ज़ाहिर है इन पर PhD की हुई है तो अब एक और PhD करनी पड़ेगी कि इनको बीमारियां क्या क्या हैं। अफगानिस्तान को मशवरे देते हैं कि तुमने वहां पे एक जत्था मुसल्लत किया हुआ है जो बंदूक के दौर पे हुकूमत चला रहा है।
ये अफगानिस्तान को मशवरा दे रही है पाकिस्तानी फौज। अब पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ भारत को कह रहा है कि तुम्हारी फौज सियासी हो गई है और तुम्हारे सियासतदान अस्करी हैं। ये पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ इंडिया को ताना दे रहा है। ये दोनों बातें जब आप सुनते हैं तो क्या समझ आता है आपको? क्या बीमारी है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सिर्फ बीमारी का नाम बताएं, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूं और खुद भी इस पर इंशाल्लाह मजीद काम करूंगा। अब नाज़रीन, आज की ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं ना नवाज शरीफ पे बात करता हूं, आप गवाह हैं, वो इग्नोर्ड है। मरियम नवाज, ये मैं चुटकुले नहीं करता रही, फलां ने ये कर दिया, मरियम आज यूं हो गई, फलां हो गया, गिर गई, उठ गई, ये बातें मैं नहीं करता। मुझे लगता है ये वक्त का ज़िया है। हम असल चीज पे बात करते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू जल साहब। आज आपसे जो बात करनी है वो ये करनी थी कि इंडिया के अंदर इंडिया की जो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बहुत ज्यादा आजकल जैसे कहते हैं ना वॉर रेटरिक हो रही है। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने रिसेंटली कहा कि अपने जवानों को कि आपको मौका मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। वो कुछ ऑफिसर से खिताब कर रहे थे। फिर डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अगले दिन कहा, राजनाथ सिंह साहब ने, कि हम ऑपरेशन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे जो है वो हिट कर सकता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जल साहब? अभी कल फॉर एग्जांपल हमारे देशों की हिस्ट्री में तो ताल्लुकात कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। एक साइन कर्व की तरह कुछ देर ये आपके अच्छे रहे ताल्लुकात, बट ज़्यादा देर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। और ख़ास तौर पे जब आपने इसको जिक्र किया कि ये जो रिटोरिक है, मैं ये मानता हूँ कि ये एक तरफा नहीं है। अब ये आपकी तरफ से भी आता है। और अगर आप जनरल मुनीर की स्पीचेस भी देखें और अभी जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी जो स्पीच दी है जनरल मुनीर ने, उसके पहले वो जब फ्लोरिडा गए थे वहाँ से भी जनरल मुनीर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। जगलर वेन के बारे में बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा जगलर वेन है।